जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत है। तो हम लोग टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समाप्त कर चुके थे और आज जो है टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइम पढ़ेंगे। तो आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो क्या सार्वभौमिक सत्य को यानी यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए आता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव इसका स्ट्रक्चर है। यानी जब किसी सार्वभौमिक सत्य यानी जो घटना कभी नहीं बदलता है, कहीं नहीं बदलता है, वो हर एक जगह एक समान बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक सत्य। जैसे कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, सूर्य पश्चिम में उगता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये सब क्या बदलने वाला चीज नहीं है, सार्वभौमिक सत्य है। जैसे दो और दो चार होता है, दो गुने दो चार होता है, तो ये सब क्या सार्वभौमिक सत्य है जो नहीं बदलता है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो कल लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे तेल पानी के सतह पर तैरता है, तैरता है यानी क्या जो बदलता नहीं है, यानी क्या तैरता क्या तेल, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। फ्लोट्स क्योंकि सतह पर तैरना इंग्लिश बताए थे फ्लोट्स। तो फिर आज हम लोग आगे जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग जानेंगे कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, उबलता है। यानी जब पानी कितना डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है, यानी क्या जो उबलना है, यानी क्या है, ये घटना है, सिद्धांत है। तो सिद्धांत को बताया करता है कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी तो आप लोग को बताए थे यूनिवर्सल ट्रूथ। तो पानी सब्जेक्ट क्या हो गया? पानी, पानी वाटर। उबलता है यानी क्या? उबलना, ताती है उबलना, यानी भरवन वाली बर्फाई, उबलना का इंग्लिश होता है बॉयल। और पानी क्या? अनकाउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर, वाटर बॉयल्स। पर यानी क्या? एग्जैक्ट डाटा बात कर रहे थे, एग्जैक्ट डाटा के लिए एट लगाएंगे, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार का एक सेंटेंस है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। जमना का इंग्लिश होता है फ्रीज, जमुना का इंग्लिश फ्रीज, FREEZ, फ्रीज। आप लोग जानते हैं गांव घर में जनरली आदमी जिसमें पानी यानी रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को ही फ्रीज कहता है। लेकिन जिसमें हम लोग पानी अभी वर्तमान में ठंडा रखते हैं उसको क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, फ्रीज क्या है? जमना है, जमाना। लेकिन हम लोग गाँव में रेफ्रिजरेटर को ही क्या कह देते हैं? फ्रीज कह देते हैं। और हम लोग गांव में जनरली जानते हैं टूथपेस्ट को जनरली कोलगेट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज जिससे नाम से फेमस है उसी को हम लोग यूज करना पसंद करते हैं। तो आप लोग से बन गया होगा, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। जमता क्या? पानी। तो वाटर, जमना का बॉयल, सॉरी क्षमा कीजिएगा, फ्रिज, वाटर फ्रिज, फ्रिज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग करीब करीब लगभग यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए आता है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस चीज को जान लिए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इस तरह का जो भी सेंटेंस आया यूनिवर्सल ट्रूथ हो उस किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, किसी के आदत या बार बार होने वाले घटना को दिखाने के लिए, किसी का आदत या बार बार होने वाली घटना को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यानी इट इज, इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो हैबिचुअल एक्शन या हैबिट। इट इज यूज्ड टू शो हैबिट, हैबिट मतलब आदत। रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन यानी नियमित कार्य,
यानी जो डेली होता है, इससे कि हम लोग रोज विद्यालय जाते हैं, तो नियमित कार्य। एंड एंड इट यूज टू शो हैबिट, रेगुलर एक्शन एंड रिपीटेड एक्शन। रिपीट मतलब था बार बार, रिपीटेड एक्शन। जो घटना डेली घटता है, रिपीटेड एक्शन मतलब क्या है? बार बार होने वाला घटना, बार बार होने वाला काम। इट इज यूज टू शो हैबिट, रेगुलर एक्शन एंड रिपीटेड एक्शन। जैसे देखिए, आपको आदत बताते हैं, यानी आदत। जैसे मैं रोज सुबह 5 बजे जगता हूँ, या मैं रोज सुबह जल्दी जगता हूँ, ये मेरा आदत है। वह रोज विद्यालय जाता है, क्या यह नियमित कार्य है? उसका नियमित कार्य है। लेकिन लिखा है कि मैं संडे को क्रिकेट, यानी प्रत्येक रविवार को, या मैं प्रत्येक रविवार को क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या हो गया? रिपीटेड एक्शन हो गया, निकलते हैं, यानी रिपीटेड एक्शन हो गया। बार बार होता है, कभी कभी होता है। जैसे कि मैं प्रत्येक रविवार को सिनेमा जाता हूँ, तो रिपीटेड एक्शन हो गया। तो प्रेजेंट इंफिनिट का स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, एक हम सेंटेंस बोल रहे थे, हैबिट। जैसे मैं रोज सुबह रोज सुबह जल्दी जगता हूँ, जल्दी जगता हूँ। देखिए, मैं रोज सुबह जल्दी जगता हूँ। जगना का इंग्लिश होता है राइज या राइज। राइज या राइज मतलब जगना या उठना। और रोज सुबह जल्दी जगता हूँ, सुबह का इंग्लिश आपको बताएं। और जल्दी का इंग्लिश होता है अर्ली। जल्दी मतलब अर्ली, EARLY, अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी। तो इसे मैं रोज सुबह, मैं का इंग्लिश हो गया आई के साथ ताहती या प्रेजेंट, ऐसे भी रिपीटेड एक्शन बता रहा है। आई राइज, जल्दी, जल्दी का इंग्लिश अर्ली। सुबह, यानी सुबह मतलब क्या? सुबह मैं, आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग बताए थे, मॉर्निंग के पहले आर्टिकल द। मॉर्निंग, आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। अगर देखो किसी कोई है कि हम रोज सुबह 5 बजे जगते हैं, तो क्या लगाएंगे? आई राइज अर्ली, सॉरी आई राइज एट 5 AM इन द मॉर्निंग। तो सेंटेंस लिख लीजिए। वह वह रोज 5 बजे जगती है। वह रोज 5 बजे जगती है। जगना का इंग्लिश राइज या राइज, बजे यानी बजे का इंग्लिश होता है ओ क्लॉक। तो ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बता रहा है। वह रोज सुबह रोज 5 बजे जगती है। वह का इंग्लिश सी, क्योंकि स्त्रीलिंग बता रहा है। जगना का इंग्लिश राइज, राइजेस या अराइजेस। 5 बजे एग्जैक्ट, जब भी याद रखिए किसी समय को एग्जैक्ट बताना हो, तो उसके लिए एट लगाते हैं। एट 5 o'clock, एट 5 o'clock। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आप लोग उतार लिए होंगे इसको। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस, राम हमेशा
अंग्रेजी बोलता है। राम हमेशा अंग्रेजी बोलता है। देखिए, अब इस सेंटेंस को बनाने से पहले आप एक नोट लिखिएगा। एक नोट हम लिख रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। एवर, एवर मतलब कभी। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। कभी नहीं। ऑलवेज हमेशा, एवर कभी, नेवर कभी नहीं। जस्ट, तुरंत, तुरंत। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से। ऑलरेडी मतलब पहले से। ऑलवेज हमेशा, एवर कभी, अपराया, नेवर कभी नहीं, जस्ट तुरंत, ऑलरेडी पहले से। और येट, येट मतलब अभी तक, अभी तक। और एक शब्द आता है सेल्डम, 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 सेल्डम मतलब होता है कभी नहीं। सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी नहीं। और ऑफन, ओ एफ टी एन, ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर, अक्सर या प्राय, अक्सर या प्राय। यहाँ हम ईवर का कभी बता दीजिए क्षमा कीजिएगा, यानी ऑफन मतलब अक्सर या प्राय, अक्सर या प्राय। यानी जब भी सेंटेंस में आपको हमेशा, कभी, कभी नहीं, तुरंत, पहले से, अभी तक, कभी नहीं, अक्सर या प्राय दिख जाए, तो हमेशा ये सब मैन वर्ब के पहले यूज होता है। यानी ये सभी शब्द, ये सभी वर्ड्स, ये सभी वर्ड्स मैन वर्ब के, मैन वर्ब के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यानी ये सही वर्ड्स कौन सा, ऑलवेज, एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सेल्डम, ऑफन, ये सारा वर्ड जो है ना, हमेशा मैन वर्ब के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, राम हमेशा अंग्रेजी बोलता है, तो ऐसे भी ताहती है, यानी आदत बता रहा है, राम क्या काम करते हैं, अंग्रेजी बोलता है। तो सब्जेक्ट हो गया राम, राम। हमेशा स्ट्रक्चर क्या था इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ब। तो देखिए, वर्ब वन या वर्ब फाइव क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया, बोलना मैन वर्ब हो गया। तो उसके पहले हमेशा क्या लगाएंगे, ऑलवेज, राम ऑलवेज स्पीक्स। ये तो लगेगा ही भैया, वर्ब फाइव तो सिंगुलर से सिंगुलर, राम ऑलवेज स्पीक्स, अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, इंग्लिश। तो आप लोग इसको पूरी तरह से अच्छे तरीके से उतार लें। कहीं इसको अच्छे तरीके से आप लोग उतार लीजिए। ये हमेशा आपको एक नंबर तो यहाँ से अक्सर पूछता है। तो आप लोग उतार लिए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है।
वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ता है ती है दिख रहा है, ऐसे भी आदत दिखा रहा है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यानी कभी झूठ नहीं बोलता है, यानी क्या कह रहा है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो कभी नहीं का इंग्लिश क्या लगाएंगे? नेवर। क्या लगाएंगे? नेवर। तो आप लोग बनाइए। तो वह कभी झूठ नहीं बोलता है, या फिर वह झूठ कभी नहीं बोलता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी नहीं बोलता है। तो यहाँ आपको नेगेटिव का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कभी नहीं आ रहा है, तो क्या आप पॉजिटिव सेंटेंस भी प्रयोग करना है। यानी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वन। वह झूठ कभी नहीं बोलता है। ता है ती है ते है ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और बताए है कि आदत बताने के लिए वह क्या थी। कभी नहीं का इंग्लिश नेवर। झूठ बोलने के लिए बताए थे टेल ए लाई, नेवर टेल से लाई। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह शराब पीता है, या फिर वह शराब पीने का आदी है। वह शराब पीने का आदी है, या फिर कह दें वह शराब पीने का शौक रखता है, या शौकीन है। यानी कोई भी बात हो, यानी क्या बता रहा है? आदत बता रहा है। क्या बता रहा है? आदत बता रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यानी वह शराब पीता है, तो इसको बनाइए आप लोग। यानी वह शराब पीता है, यानी ता है ती, ऐसे भी क्या आदत बता रहा है। तो ही शराब पीना का इंग्लिश ड्रिंक, बारह फाइव ड्रिंक्स वाइन। तो आप लोग उतारिए इसको। अगला सेंटेंस। वे लोग धूम्रपान वे लोग धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान का इंग्लिश होता है स्मोक। SMOK, स्मोक। स्मोक मतलब धूम्रपान करना। यानी सिगरेट बीड़ी जो पीता है उसे क्या कहते हैं? धूम्रपान। यानी आदत बता रहा है। वे लोग प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब क्या लगा? दे स्मोक्स। दे स्मोक्स। फिर इसके आगे सेंटेंस। मेरा भाई प्रत्येक शनिवार को मेरा भाई प्रत्येक शनिवार को गांव आता है। गांव आता है। मेरा भाई प्रत्येक शनिवार को गांव आता है। तो बनाइए आप लोग। यानी क्या कभी कभी होने वाला काम। मेरा भाई प्रत्येक शनिवार को गांव आता है। यानी सब्जेक्ट हो गया मेरा भाई, सब्जेक्ट हो गया मेरा भाई, यानी माई ब्रदर। माई ब्रदर। आना का इंग्लिश क्या हो गया? कम। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब कम्स। कहाँ? भारत प्लस टू द। द इसलिए लगाया क्योंकि कोई खास काम। टू द विलेज।
प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक का इंग्लिश होता है एवरी, शनिवार का इंग्लिश क्या हो गया, सैटरडे, एवरी सैटरडे। फिर इसके आगे सेंटेंस, रोहन, रोहन रोज शाम में टहलता है, या रोज शाम में टहलने का आदी है। क्या बता रहा है, सब प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी आदत बता रहा है। टहलना के इंग्लिश वाक बताए थे आप लोग को, यानी रोज, रोहन रोज शाम में टहलता है, ता आती है सब्जेक्ट रोहन, तो रोहन, रोहन टहलना का इंग्लिश क्या था, वाक, सिंगुलर सर सिंगुलर वाक, मैं का इंग्लिश इन, शाम का इंग्लिश बताए थे इन द इवनिंग, रोज का इंग्लिश क्या हो गया, डेली। तो हम लोग करीब करीब आदत को जान लिए, जैसे मैं रोज सुबह जगता हूँ, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, वह रोज क्रिकेट खेलता है। तो ऐसे प्रकार का जो भी सेंटेंस है वो क्या होता है, आदत बता रहा है। जैसे राहुल गांधी प्रत्येक रविवार को यहाँ आते हैं, तो इस तरह का सेंटेंस जो भी आदत बता रहा है, तो इस तरह का सेंटेंस आप बना लेंगे, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर है, वर्ड है, सब कुछ है। जिस तरह जो भी आदत वाला सेंटेंस है, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, तो सब आदत बता रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस को आप लोग बना लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि मानव का फीलिंग, फीलिंग व्यक्त करता है। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हम लोग अपने देश को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को बताने के लिए क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स, यानी मानव के भावना को बताने के लिए जो है ना, वो क्या आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जैसे देखिए, ये तो बहुत फेमस है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हूँ, यानी क्या बता रहा है, ह्यूमन फीलिंग, मेरा भावना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, आपको पता है। प्यार करना का इंग्लिश होता है लव, तो सिंगुलर, आई है प्लूरल, सिंगुलर लेकिन लेता क्या, प्लूरल, आई लव तुमसे, यानी क्या, ऑब्जेक्ट, आई लव यू। ये तो आप लोग के जबान पे होगा, बचपन में छोटा जब होता तभी सिखा दिया जाता है इन सब चीजों पे। फिर इसके आगे देखिए, जिसको आप लोग लिखिएगा, फिर एक सेंटेंस बनाइएगा, हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं, हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं, हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं। ता है ती है, ऐसे भी बता रहा है। अपने देश के लिए यहाँ आ जाएगा अपना, मतलब हमारा अपना, तो हमारा का इंग्लिश क्या था, आवर, तो क्या आ जाएगा, अपना का इंग्लिश यहाँ आ जाएगा आवर, यानी सब्जेक्ट जब हम लोग रहे तो उसके लिए अपना के लिए आ जाएगा आवर। तो हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश हो गया वी, प्यार करना का लव,
अपना देश यानी कि आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री। वह मुझसे वह मुझसे नफरत करती है, नफरत करती है। नफरत करना का इंग्लिश होता है हेट, HAT, हेट। हेट मतलब नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। तो बनाइए, वो मुझसे नफरत करती है तो क्या आ जाएगा? टाई से भी नफरत करना का इंग्लिश क्या? सी। सिमिलर सब्जेक्ट सिमिलर वर्ब, हेट्स मी, सी हेट्स मी। जैसे एक सेंटेंस है हमारा कि हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं। हम लोग हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं। हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं। हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं, यानी हमारा भावना है कि हम भगवान में विश्वास करते हैं। विश्वास करना का इंग्लिश होता है बिलीव, BELIEV, बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना। तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी, विश्वास करना का इंग्लिश बिलीव। मैं का इंग्लिश इन गॉड, वी बिलीव इन गॉड। जैसे मुझे गुलाब पसंद है, अगला सेंटेंस, मुझे गुलाब पसंद है, यानी कहने का अर्थ है कि मैं गुलाब पसंद करता हूँ। मुझे गुलाब पसंद है यानी कहने का अर्थ है मुझे, मैं गुलाब पसंद करता हूँ। जैसे वहां बताए थे कि मुझे आम खाना पसंद है या मैं आम पसंद करता हूँ। मुझे गुलाब पसंद है तो मुझे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई लाइक रोज, आई लाइक रोज। तो हम लोग जो है ह्यूमन फीलिंग को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ह्यूमन फीलिंग को जब भी व्यक्त करना हो तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आगे बनाइए आपके, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ। ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। समस्या का इंग्लिश होता है प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब समस्या। समझना का इंग्लिश होता है अंडरस्टैंड, UN UNDER, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना। तो मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, यानी मैं का इंग्लिश हो गया आई, तुम्हारी समस्या समझता हूँ। समझना का इंग्लिश क्या होता है? अंडरस्टैंड, क्योंकि आई अपने साथ प्लूरल लेता है। आई अंडरस्टैंड तुम्हारी समस्या, योर प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।